श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सर्व संतन की जय, सर्व भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। मानस जी में राम जी जब माता शबरी के पास पहुंचे हैं तो माता शबरी के आग्रह पर राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। और नवधा भक्ति में पांचवी भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। तो अब जब मंत्र जप की बात आती है तो आजकल के समय में भी जो समाज में बातें कही जाती हैं मंत्र जप के विषय में, क्योंकि अब ये पांचवी जो भक्ति है इसका जो मंत्र है ये विधान के सहित गुरु से ही लेना आवश्यक है क्या? या कहीं से यदि हम मंत्र की महिमा सुन लें और उस मंत्र को हम स्वीकार कर लें तो भी उसका प्रभाव होगा? या फिर इस भक्ति का कोई अधिकारी हो तो वो कोई आचार्य हो, विद्वान हो, ऐसा कुछ है? तो राम जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। राम जी ने माता शबरी से कहा कि नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नौ में से कोई एक भी किसी के अंदर आ जाए, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे अतिशय प्रिय हो जाता है। एक जगह सत्संग चल रहा था स्वामी रामकृष्ण जी का, तो उन्होंने कहा कि मथुरा के समीप यमुना पार जो गोपियां हैं उनकी एक छोटी सी बस्ती थी, और उनमें से एक जो गोपिका थी वो रोज मथुरा के बाजार में दूध बेचने के लिए जाया करती थी। बहुत समय पहले की बात है। तो यमुना के उस पार जाने के लिए वो नौका पे जाती थी, तो केवट को 2 पैसे इधर से और 2 पैसे उधर से, है ना, नाव की जो उतराई है वो देती थी, और रोज का 2 रुपए का वो दूध या दही बेच के आती थी। तो एक दिन मथुरा से लौट रही थी तो विश्राम घाट है, तो विश्राम घाट के पास बाजार में एक पंडित जी की कथा चल रही थी। अनेक सहस्त्र लोग वहां कथा सुन रहे थे, तो उसने सोचा कि थोड़ी देर सुन ले कथा में क्या प्रसंग चल रहा है। खाली मटकी सर पे थी तो उसे कोई ज्यादा लगा भी नहीं। तो पंडित जी शबरी माता का ही प्रसंग कह रहे थे कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, है ना, कि ये भवसागर से पार होने की भक्ति का मंत्र है ना। भटक रहो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव यह कैसे जावे पार। तन बल धल बल, है ना, तन बल धल बल बुद्धि बल, शरण कौन हो काम, एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम। यदि कोई जीव, यदि कोई मनुष्य एक बार भी मुख से श्री सीताराम जी का नाम ले तो वो भवसागर से पार हो जाएगा। तो जो नाम भवसागर से पार करवाने वाला है, तो संसार में जो छोटी मोटी जो नदियां हैं इनको पार करना कौन सा बड़ा काम है उस भगवान के नाम के बल पर। तो पंडित जी का आशय दूसरा था, यदि भजन साधन की दृष्टि से देखा जाए। तो अब दही बेचने वाली ने कथा सुनी तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। उनने मटकी वहीं रख दी, खड़ी थी तो वहीं खड़े खड़े दंडवत प्रणाम किया और मन ही मन में कहने लगी आज तो बहुत सही रुकी और आज बड़ा ही उपयोगी प्रसंग सुनने को मिल गया। अब वो जिस मार्ग से होके जाती थी, जहां पे केवट लोग नाव के द्वारा ले जाते थे, उस मार्ग से नहीं गई, है ना, वन के क्षेत्र से होते हुए यमुना के पार पहुंच गई। क्यों? क्योंकि जिस मार्ग से नाव जाती थी वहां से लगभग 4 कोस पड़ता था,
और जिस मार्ग से वो अब यमुना जी के किनारे जाने के लिए उसने वन का मार्ग लिया था, वहां से उसे केवल आधा कोस था, लेकिन उस आधे कोस के लिए नाव नहीं जाती थी। उसने छोटा मार्ग लिया और उस पास सामने ही उसका गांव दिखाई देता था। तो सावन का महीना था और यमुना जी में जल भरा हुआ था। उसने सीताराम कह के जैसे ही जल में पैर रखा, क्योंकि मन में उसके विश्वास था कि श्री सीता जी का, राम जी का नाम लेके, महाराज जी ने कहा कि छोटी मोटी नदियों की दिवाती क्या है, मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। तो जैसे ही उसने जल में पैर रखा, उसका पैर डूबा नहीं। फिर दूसरा पैर रखा, सीताराम, वो भी नहीं डूबा। इसी प्रकार सीताराम सीताराम कहते हुए यमुना जी के पार हो गई, अपने घर आ गई, बड़ी प्रसन्न हुई। अब उसे भगवान के नाम का प्रभाव तो था ही, लेकिन उसे मन में जो प्रसन्नता हो रही थी वो ये हो रही थी कि अब मेरे रोज के 4 पैसे बचेंगे और महीने में 1-1.5 रुपया बच जाएगा मेरा, साल में 2400 रुपये बचेंगे, है ना। अपने लिए गहने बनवाऊंगी, सुंदर मथुरा से साड़ियां लेके आऊंगी, है ना, क्योंकि अब मैं अपने जीवन में सैकड़ों रुपये बचा लूंगी। अब तो भगवान के नाम से उसको ऐसा प्रेम हो गया कि जब भी समय मिलता तो नाम का जप करने लग जाती। नित्य सवेरे घर से चलती तो सीताराम 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 कीर्तन करती चलती थी, लौटते समय भी वही धुन। इस प्रकार से कई दिन बीत गए। अब नाम जप के प्रभाव से तो उसके मन में आया कि कुछ परमार्थ किया जाए। सोचने लगी कि जिन गुरुदेव ने इतनी सुंदर युक्ति बताई, क्यों ना ऐसा करूं कि उनका ही निमंत्रण करके अपने घर को बुला लेती हूँ, मेरा घर पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। समझ लूंगी 1 महीना और नौका से उतर गई। उसने एक मिट्टी के गुल्लक में रोज के 2 पैसे डालने लगी। महीना जब पूरा हो गया तो उसने जब पात्र के पैसे इकट्ठा किए तो उसने देखा, हाँ जो है लगभग 1 रुपया हो गए, क्योंकि आने जाने दोनों की डालती थी। सोचने लगी कि घी दूध आटा तो घर का है ही, और ऐसा करती हूँ बाजार से कुछ शक्कर ले आती हूँ, थोड़ा सा साग हो जाएगा, थोड़ी मेवा हो जाएगी, समाज ले आती हूँ, कल पंडित जी को चल के निमंत्रण कर दूंगी। अब मथुरा की गली में खोजते 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 पंडित जी के घर पहुंच गए। अगले दिन दरवाजा खटखटाया, पंडित जी ने दरवाजा खोला, सामने पंडित जी को देखा तो हाथ जोड़ के बोली, महाराज कल मेरे यहां आपका निमंत्रण है। पंडित जी ने प्रसन्नता से पूछा कि बेटी तुम कहाँ रहती हो? तो ग्वालिन ने कहा कि यमुना के पार मेरा मकान है, छोटा सा गांव है, मैं उसी में रहती हूँ और कल मैं आपको लेने आऊंगी। पंडित जी ने कहा ठीक है। वो चली गई। अगले दिन आई और दूध दही बेच के सोचा वापसी में पंडित जी को साथ ले चलती हूँ। तो पंडित जी को लेवा लिया, घर को चल दी। अब जो उसके घर की ओर जाने का मार्ग था, उस मार्ग से तो जाती नहीं थी। जो छोटा मार्ग उसने देख रखा था उस मार्ग से वो चल दी। पंडित जी ने कहा कि नाव के लिए तो ये मार्ग है, तू उधर कहाँ जा रही है? तो उसने बोला, आपको पंडित जी घाट पर कुछ काम है क्या? इस रास्ते से मेरा जो घर है वो आधे मील से भी कम है और नाव के घाट से 4 कोस पड़ता है, आइए सीधे चलते हैं। तो पंडित जी ने सोचा हो सकता है इसने वहां पे किसी कश्ती, किसी नौका का प्रबंध किया हो, चल दिए। अब यमुना के किनारे पहुंच गए तो पंडित जी देखने लगे। देखा तो वहां कुछ नहीं, कोई बेड़ा नहीं, कोई कश्ती नहीं, कोई नौका नहीं, कुछ नहीं। उधर ग्वालिन यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई। जय सीताराम, आइए गुरुदेव। अब पंडित जी धोती संभालने लगे। एक एक यहां पे शब्द समझिएगा। पंडित जी ने क्या किया, सबसे पहले पंडित जी ने धोती संभाली। अब ग्वालिन जो है पानी पे पैर रखी और खड़ी होकर उन्हें बुला रही है। पंडित जी ने कहा कि बेटी तू पानी में कैसे चल रही है? बोली, महाराज अरे आपने ही तो युक्ति बताई थी कि, और आपकी बताई युक्ति से ही पानी पे चल रही हूं, ये आप क्या कह रहे हो? आइए ना। अब पंडित जी ने जैसे ही पहला पैर रखा तो कमर तक जल में चले गए। घबरा कर फिर लौट गए। कहने लगा, अरे बेटी जहां तू चल रही है वहां कोई पुल बना है क्या, या कोई पत्थर है? वही लौट के तू ऐसा कर, तू मेरा हाथ पकड़ के चल और जहां जहां तू पैर रखेगी वहां वहां पैर रख के मैं भी चल दूंगा। गोपी ने हाथ पकड़ लिया।
आइए, सीताराम कह के चले आइए। अब जैसे ही पंडित जी ने फिर पैर रखा, फिर वही कमल तक पानी में, हाथ को छुड़ा के भागने लगे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। फिर सीताराम कहते हुए आगे बढ़ने लगी। पंडित जी घबरा के चिल्लाने लगे, छोड़ छोकरी, मुझे यहीं दे दे जीवन का दान। अरे मैं तेरा पंडित पुरोहित नहीं, तू मेरी जजमान। अरे मैं तेरा कोई पंडित पुरोहित थोड़ी हूं, छोड़ दे मुझे। बोले नहीं गुरुजी, बोलो सीताराम। अब वो खींचे जा रही है, गले तक पानी आ गया पंडित जी के। अरे भंवर यह ग्रसने आई लह लपेटे लेत, या कोई घड़ियाल नदी में मुंह को लीले लेत, है ना। फिर हाथ को कस के बोले नहीं, सीताराम को। अब पंडित जी हाथ जोड़ के एक हाथ से गिड़गिड़ा कहने लगे, अरे मेरे पास 10 रुपए हैं और सोने की अंगूठी पहना हूं, सब तुझे दे दूंगा, मुझे छोड़ दे। अरे दुष्ट, अगर मैं मर गया तो मेरा पुत्र तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अरे तेरे घर में आग लगा देगा, तू मुझे छोड़ती क्यों नहीं है। लेकिन उसने फिर भी नहीं छोड़ा। पंडित जी उल्टे सीधे गोते खाने लगे। जब कष्ट ज्यादा बढ़ा तो उन्हें लगा कि हो ना हो ये मानव तो नहीं है, मानवी नहीं है, हो ना हो ये कोई दानवी है, कोई दुष्टा है चुड़ैल जादूगरनी अथवा मायावी नार। यह सोचकर पंडित जी झट करने लगे पुकार, उबारो सीताराम। पंडित जी पुकारने लगे। अब पंडित जी के मुख से निकला निकला जैसे ही उबारो सीताराम, तो पंडित जी तुरंत पानी के ऊपर आके किनारे पर ही जो गोपी थी उसका पुत्र खड़ा हुआ था प्रतीक्षा में, उसने देखा कि पंडित जी भीग गए हैं, कांप रहे हैं। उसने पंडित जी को सूखे वस्त्र पहनाए, दोनों अपने घर ले गए। पंडित जी का प्रक्षालन करवाया, पंडित जी की चरण सेवा करी। भोजन के लिए थोड़ी ही देर में पंडित जी के सामने आसन लगा। पंडित जी थोड़ी देर बैठे, थाल सामने आ गया। लेकिन पंडित जी को आज भोजन में विशेष आनंद नहीं आया, बड़े घबराए हुए थे। भोजन हो गया तो बाद में उन्होंने गोपी को एकांत में बुलाया और कहा, बेटी ये आज जो हुआ है ये क्या है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गोपिका जो अभी तक भगवान के नाम के प्रभाव को समझ चुकी थी, वो बोली, भवसागर के हेत यही देगा केवट का काम, पार जाऊं यमुना मैया के नित सवेरे शाम। इसी नाम की नौका पे चढ़ आऊं अपने धाम, जिसने दिया विनीत मंत्र मैं प्यारा प्रभु का नाम। तो पंडित जी ने कहा कि अच्छा तेरे सदगुरु कौन है। तो चरणों में गिरकर बोली, महाराज आप ही तो हैं। पंडित जी ने कहा, नहीं, अरे मैं तेरा गुरु नहीं हूं, तू ही मेरी गुरु है। तो गोपी ने कहा कि आपने ही व्यास आसन पर बैठ के और मेरे जैसे अनेक पतित प्राणियों को पार किया है, और आपके ही द्वारा मैं ये जान पाई आप ही मेरे गुरु हैं। पंडित जी ने कहा कि तू व्यास गद्दी पर बैठने वालों की भी गुरु है। अरे मैं तो केवल पोथी ही पढ़ा है ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भय ना कोई। लेकिन तूने अपने विश्वास से भगवान का नाम जप कर अगम जो यमुना जी थी उनको भी सुगम बना दिया। और मैं तो घोंघे की तरह तेरे साथ डूबता उछलता चिल्लाता हुआ पार हुआ हूं। लेकिन बार बार मुझे यही शंका हो रही है कि उस जल में तेरी पैर की एक उंगली भी नहीं भीगी और मैं गोते खाता हुआ आया हूं। तो गोपिका ने हाथ जोड़ लिए, बोली, गुरुदेव क्षमा कीजिएगा। अब उसने जो पंडित जी से कहा है ये बड़ा समझने वाला बात है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित चार तक तुलसीदास। उसने कहा कि देखो पंडित जी, जब आप जल में प्रवेश करने वाले थे तो प्रवेश करने से पहले ही सबसे पहले तो आप अपनी धोती संभालने लगे। मैं उस समय ही समझ गई थी कि आप सभा में केवल मंत्र को केवल सुनाते हैं, उस मंत्र पर आपको स्वयं दृढ़ विश्वास नहीं है और ना ही आप उसका जप करते हैं। अब दूसरी बात कि आपको जो कष्ट हुआ वो इसलिए कि आपने पहले मुझे अपने शरीर का बल दिखाया, इसलिए आपको कष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि बलपूर्वक आपने हाथ को छुड़ाने का प्रयास किया। अब भला मैंने आपको आमंत्रित किया है
अब आमंत्रित ब्राह्मण को मैं इस प्रकार से बीच सरोवर में छोड़ भी नहीं सकती थी। और जब आपके तन बल ने काम नहीं किया, तब आपने धन के बल का भी प्रलोभन मुझे दिया। जब आपके वो बल भी काम नहीं आया, तो आपने मुझे अपने पुत्र का भय दिखाया। और जब आपके सारे बल बेकार हो गए, जब आप घबराने लगे, तब आपने कहा तन को धन को सुत संतति को अभिमान भरे अपने मन में, जब लो लिपटो जग लंपट सो तब लो लहर की लपेटन में, भयभीत रहे भवसागर में जब लो भ्रम है भय भंजन में, यदि प्रेम प्रतीत करे प्रभु में जन क्यों न विनीत करे क्षण में। अंत में आपने भगवान को प्रेम से पुकारा, तब जाके आप पार हुए। संसार के जितने बल हैं, पहले तो आप उन बलों के जो आपने बल दिखाया उससे आप पराजित हो चुके थे। तब आप निर्बल हुए, उस समय आपने भगवान को पुकारा कि उबारो, उस समय आप पार हुए। तो पंडित जी ने कहा कि बेटी, ये जो निर्भय वाली जो कृपा है, ये तुझे कहां से प्राप्त हुई है? तो पंडित जी से कहा गोपी ने कि आपके ही मुख से, आपके ही मुख से मैंने उस समय कथा में सुना था जब राम जी ने माता शबरी को उपदेश दिया था, और आपकी ही कही हुई चौपाई के अनुसार दृढ़ विश्वास के साथ जाप करके मैंने अपने हृदय को शुद्ध किया है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इस प्रकार से भगवान के मंत्र में जो हम जप रहे हैं उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, लेश मात्र भी शंका नहीं, लेश मात्र भी। क्योंकि जल में प्रवेश से पहले ही पंडित जी ने पहले अपनी धोती पहले संभाल ली कि मेरी धोती गीली ना हो जाए, तो विश्वास कहां रहा? ये तो चलिए मान लेते हैं कि एक सांकेतिक घटना थी, लेकिन इस सांकेतिक घटना में भी बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है कि भगवान के प्रति भक्त का भाव कैसा रहना चाहिए, भगवान के प्रति भक्त का विश्वास कैसा रहना चाहिए। ये वो कथा है, ये वो कथा है जो भगवान के नाम पर विश्वास करना सिखाती है कि भगवान के नाम पर विश्वास ऐसा होना चाहिए। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।